नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, मुख्यमंत्री ने भरतपुर में 21.08 करोड़ रुपए और जयपुर में 243.97 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण किया। भरतपुर में से ही एक अलग जिला बनाया जा रहा है डीग। उसके बारे में कहा गया है कि डीग जिला बनने से लोगों को प्रशासनिक कार्यों में सुविधा होगी। साथ ही साथ भरतपुर को विकास की कई सौगातें दी गई। क्या क्या चीजें हैं मुख्यमंत्री ने इनके बारे में घोषणाएं की। आने वाले समय में योजनाओं को और मजबूत करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया। महिलाएं संकोच छोड़ें, यानी महिलाओं के हित में महिला स्वास्थ्य से संबंधित या स्वच्छता से संबंधित बहुत सारी योजनाएं संचालित हैं, जैसे कि उड़ान योजना, जिसमें कि प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित की जा रही है। अगले पेज पर जानकारी है, मुख्यमंत्री की मंजूरी, जयपुर में राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय का नया भवन बनाया जाएगा। इसके बाद है स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन होगा। बोर्ड के क्या क्या कार्य होंगे यहाँ लिखे हुए हैं। महिलाओं को रोडवेज की बसों के किराए में 50% छूट दी जाएगी। पहले ये छूट थी 30%, फिर राज्य सरकार का जो नया बजट आया यानी कि 2023-24 वाला, उसमें इस छूट को बढ़ाकर कर दिया गया 50%। लेकिन जो छूट थी वो केवल राज्य की जो साधारण बस है, यानी कि रोडवेज की जो साधारण बस है, केवल उनमें छूट थी। अब ये छूट लागू कर दी गई है सभी श्रेणी की जो बस हैं, चाहे डीलक्स हो, सुपर डीलक्स हो, वोल्वो एसी, यानी कि सारी जो भी बस हैं जो राजस्थान रोडवेज द्वारा संचालित हैं, अब उन सभी में महिलाओं को 50% तक छूट 50% छूट प्रदान की जाएगी। प्रदेश के 15 धार्मिक एवं पुरातात्विक स्थलों पर विकास कार्य होंगे। कौन कौन से 15 स्थल हैं उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 15% वृद्धि की गई है और इसके बाद अब इनका जो वेतन है वो हो जाएगा कितना, 4098 रुपए प्रति माह। और इसके बाद एक सामान्य सी जानकारी कि अलवर में बगड़ तराहा से शीतल तक सड़क निर्माण कार्य होगा। अब आते हैं हमारा इंडेक्स। इसमें आज 4 मुख्य जानकारियां हैं। कौन कौन सी? स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन होगा। दूसरा, महिलाओं को रोडवेज की बसों के किराए में 50% छूट। इसके बाद है आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 15% वृद्धि और राज्य के 15 धार्मिक एवं पुरातात्विक स्थलों पर विकास कार्य होंगे। आप देखते हैं आज की जो सारी जानकारी है सारी ज़्यादातर फैक्चुअली हैं, यानी कि कोई योजना वगैरह इसमें नहीं है। सरकार ने क्या क्या नए चेंज किए हैं या कुछ चीज़ों में वेतन बढ़ा दिया या बसों के किराए में छूट दे दी, ऐसी चीज़ें आज ज़्यादा है। सबसे पहले स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए मंजूरी प्रदान की है। अब इसमें सदस्य कौन कौन होंगे? कुल क्या इसका बोर्ड होगा तो एक होंगे अध्यक्ष, एक होंगे उपाध्यक्ष और इसके अलावा 5 होंगे गैर सरकारी सदस्य। इस बोर्ड के कार्य क्या होंगे? तो जो स्वर्ण और रजत कला से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो कलाकार हैं, उनकी कला समाज की सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति, साथ ही उनकी समाज की आर्थिक जो स्थिति है उसको उसकी अभिवृद्धि संबंधी सुझाव ये बोर्ड देगा। यानी कि कुल मिलाकर इस समाज के जो लोग हैं जो स्वर्ण और रजत कला से जुड़े हुए हैं, उनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक परिस्थिति में एक तरह से सुधार लाना, और वो सुधार किस तरह लाया जाएगा इस संबंध में सुझाव दिए जाएंगे कि उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। आगे जानकारी है, रोजगार बढ़ाने के उपायों की अनुशंसा करना। रोजगार बढ़ेंगे अगर समाज के, तभी आर्थिक वृद्धि उनकी सुनिश्चित हो पाएगी। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उपायों की अभिशंसा करना कि अगर इन समाज में या इस तरह के लोगों में कुछ सामाजिक कुरीतियां, कुछ अंधविश्वास व्याप्त हैं तो उनको कैसे दूर किया जा सके। साथ ही समाज के जो परंपरागत व्यवसाय हैं उनमें नई तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सके और नई तकनीक के उपयोग से उसको लाभदायक स्थिति में कैसे लाया जा सके, कि ऐसा ना हो पहले मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी का यूज कम है, इससे क्या होता है एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, तो जो बिजनेस है वो आर्थिक फायदे का सौदा कम रह जाता है उसमें, यानी कि लागत या टाइम ज़्यादा लगता है। अब नई तकनीक के उपयोग से इस धंधे को, इस बिजनेस को कैसे लाभदायक स्थिति में लाया जा सके, उसके भी ये सुझाव देगा। अगली जानकारी है, महिलाओं को रोडवेज बसों की किराए में 50% छूट। तो इसमें खास बात यह है कि अब ये सभी श्रेणी की बसों में लागू होगी। पहले केवल साधारण श्रेणी की बसों में छूट लागू थी। पहले भी मतलब कब? बजट आया जब 2023-24 का। इस बजट के आने से पहले ये छूट थी 30%, फिर बजट आने के बाद हो गई कितनी?
50%, लेकिन यहां तक भी जो छूट थी वो केवल साधारण श्रेणी की बसों में थी। अब ये छूट कर दी गई है सभी श्रेणी की बसों में और उनमें भी 50% छूट दी जाएगी महिलाओं को यात्रा करने पर। जो ये साधारण श्रेणी की बसों में 50% छूट थी, ये कब से लागू थी? 1 अप्रैल 2023 से। अगली जानकारी है आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 15% वृद्धि। ये भी लागू हुआ है कब से? 1 अप्रैल 2023 से, और इसके लागू होने से राज्य की 55,816 आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 15% वृद्धि की गई है। अब वृद्धि के बाद उनका नया वेतन है वो कितना हुआ? 4,098 रुपए प्रति माह। पहले कितना था? 3,564 रुपए। इसकी घोषणा भी कब की गई थी? राज्य सरकार के बजट 2023-24 में। फिर अगली जानकारी है राज्य के 15 धार्मिक एवं पुरातात्विक स्थलों पर विकास कार्य होंगे। तो राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की इस हेतु कि 10 इसमें कुल मंदिर हैं, 3 किले हैं और 2 अन्य कुछ महत्वपूर्ण स्मारक हैं, जहां कुल मिलाकर 50.4 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके द्वारा ये विकासात्मक कार्य किए जाएंगे। अब कौन कौन से वो स्थल हैं जिनका चयन हुआ है इस कार्यक्रम के तहत? तो तेजाजी महाराज सुरसरा किशनगढ़ अजमेर, श्री राधा माधव मंदिर जयपुर, कुशल बिहारी जी मंदिर भरतपुर, इसके बाद श्री राजचंद जी मंदिर बड़ी चौपड़ जयपुर, श्री ढार देवी मंदिर कोटा, मंगलेश्वर मातृकुंडिया मंदिर कहाँ? चित्तौड़गढ़, इसके बाद गोगा जी मंदिर गोगामेड़ी हनुमानगढ़, फिर श्री बाबा जी राज मंदिर मांगलोर 12, रुणीचा रामदेवरा जैसलमेर, फिर तेजाजी मंदिर खरनाल नागौर, 12 की शाहबाद और नाहरगढ़ 2 किले, फिर झालावाड़ का गागरोन किला लिखा हुआ था उसमें, जैसे कि 3 किले हैं, 10 मंदिर है, 2 अन्य स्थान है, और जालौर के तोपखाना और प्राचीन छतरियां आदि, यानी कि आसपास की जो चीजें हैं वो सब इसमें डेवलप की जाएंगी। इस हेतु बजट पास किया गया है। लास्ट में है अभ्यास प्रश्न। क्या है आज? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने पर महिलाओं को किराए में कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी? सिंपल सा क्वेश्चन है आज। ऑप्शन है आपके 50%, 30%, 33% या फिर 100%, यानी कि पूरी तरह यात्रा निःशुल्क कर दी गई है। क्या होगा इसका सही जवाब? बताएं आप कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।